हुड्स रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी। हाँ, हुड्स रिएक्शन क्या होती है बताओ। RX प्लस Na हैं? RX प्लस हम्म Na हम्म और दो मोल्स हम ले लेंगे तो उससे X निकल जाता है। 2 मोल्स एल्काइल हैलाइड के लोगे और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये होता है हुड्स रिएक्शन। और तुम्हें क्या मिल जाता है, एक एल्केन, एक एल्केन मिल जाता है। ठीक है, 3 मेथड अभी तक हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? एक हाइड्रोजनेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन, और एक हुड्स रिएक्शन। हुड्स रिएक्शन और मेटल रिडक्शन। हाँ। अब डालो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसमें स्टेटमेंट लिखना है एक, वेन एवर Na और K, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, Na और K सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज टेकन इन अ कंटेनर in form of aqueous solution, it gives hydrocarbon on electrolysis. ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस समझते हो ना क्या होता है। एक कंटेनर में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं हो पाता, उसको रिएक्ट कराने के लिए हम उनको बिजली के झटके देते हैं, है ना, एनोड लगा करके और करंट सप्लाई करते हैं। 2 रिएजेंट ऐसे हैं, एक ये है एक ये है, रिएक्ट नहीं हो रहे तो इनको कंटेनर में बंद कर दिया, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइसिस करा दी। तो हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लेते हैं, जैसे कि RCOO। ये क्या है तुम्हारा, कुक, अरे नहीं भाई, पोटेशियम सॉल्ट है ना। के का मतलब क्या है, इसके 2 मोल लो, प्लस वाटर के प्रेजेंस में कराओगे और क्या कर दोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दोगे। इलेक्ट्रोलाइसिस करा दोगे तो क्या मिल जाएगा, आर एल्केन मिल जाएगा। ठीक है, साथ में CO2 निकलेगा, H2 निकलेगा और KOH भी बनेगा। CO2 निकलेगा, H2 निकलेगा और KOH भी बनेगा। ठीक है, RCOO K के ऊपर होगा प्लस, तो H अटैक करेगा, RR बनेगा। ठीक, ये तुम्हारी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, इस तरह से होती है। बैलेंस कर लो भाई इसको, 2 मोल वाटर के हो जाएंगे तो CO2 भी, ठीक, और 2 मोल KOH के। ठीक है, सोडियम हो सकता है इधर पर और पोटेशियम भी हो सकता है। ठीक, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे हमने पोटेशियम एसीटेट ले लिया, क्या ले लिया, पोटेशियम एसीटेट, इसको इसके एक्वस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज कराया तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 यानी मीथेन मिल जाएगा, सॉरी ईथेन मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड फ्री में मिलेगा और KOH भी मिल जाएगा। हमें बनाना क्या है, एल्केन। ठीक, और बस पता होना चाहिए भाई कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में कौन कौन सी गैस इवॉल्व होती है। CO2 गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम एसीटेट।
ये एक एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम बना सकते हैं एल्किन। एक मेथड अभी हम पढ़े थे, कौन सा मेथड पढ़े थे कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने का? अभी ये पहला मेथड ही है, इसके पहले हम नहीं पढ़े, है ना, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। एल्काइल हैलाइड से पढ़ चुके हैं। पहला मेथड है कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर करने का। अब इसका मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म देखो भाई। इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाए थे, तो क्या करो, कंटेनर लो, ठीक, एनोड लो और कैथोड, इसको क्या कर दो, कनेक्ट कर दो फ्रॉम द बैटरी। लेफ्ट साइड वाला क्या होता है, एनोड और कैथोड, RCOO माइनस और यहाँ पे K+ रहेगा और साथ में वाटर भी ले रहे हैं, ठीक। ये तुम्हारा होगा एनोड और ये होगा कैथोड। तुम्हारे पास अब यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, RCOO माइनस है, K+ है और H2O है। ये Na+ ले ले, Na+ ले लेते, रिएक्शन में लिखा दिया K+, मैकेनिज्म में समझा दे रहे हैं Na+ से, ठीक है। तो कौन किधर जाएगा बताओ, एनोड पर कौन जाएगा? RCOO कैटाइन जाता है या एनाइन जाता है? नहीं, एनाइन जाता है। RCOO माइनस इधर जाएगा एनोड में, तो एक इलेक्ट्रॉन एनोड में छोड़ देगा और वो इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो एनोड पर क्या क्या हो रहा होगा? एनोड पर क्या होता है, लोन एक ट्रिक बताए थे ना याद रखने का, लेफ्ट साइड होता है ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, जाता है। तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर RCOO माइनस जाएगा और वाटर कहाँ जाएगा? वाटर में टूट जाएगा, OH और H+ में। वाटर टूट जाएगा। पहले RCOO माइनस को भेजें। RCOO माइनस किस तरह से जाएगा बताओ? जब जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छोड़ देगा। तो RCOO माइनस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डॉट, डॉट आ जाएगा ना। फिर क्या होगा, अब ये तो मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म हो गई ना, ये क्या हो गई, मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म। R- ऐसे टूटेगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगी, तो यहाँ से R डॉट तुम्हें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, R डॉट। और यहाँ पे एक डॉट इसमें आ जाएगा, ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बन जाएंगे, क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, एक R डॉट, एक R डॉट प्लस एक और R डॉट आएगा, दोनों कंबाइन होकर के RR बना लेंगे, ठीक है। ये एनोड पर होगा, पहला प्रोडक्ट मिल गया RR, CO2 भी मिल गया, मिल गया। अब देखो भाई कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होगा बताओ, कैथोड पर क्या होगा? कैथोड में Na पॉजिटिव जाएगा और H+ जाएगा। हाँ, Na+ जाएगा और वाटर किधर है, H, इसका पोलराइजेशन होगा डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव के फॉर्म में, है ना। तो H अपना बॉन्ड ये तोड़ेगा, OH माइनस प्लस H+ में तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा? ये कब तोड़ेगा भाई, जब इसको ये जो इलेक्ट्रॉन है वो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा ना कैथोड में, ये जा रहा है देखो इलेक्ट्रॉन, ये जाएगा, फिर H2O था, तो H2O क्या हो जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन देख करके पोलराइज हो जाता है, हो जाता है। तो यहाँ से H+ भाग जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के H+ क्या होगा,
भाग जाएगा, अपना H2 गैस बनाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH माइनस H2 गैस बनाएगा, बनाएगा नहीं। अब सही है, बैलेंस कर दिए तो ठीक है। अब ये OH माइनस है और तुम्हारे पास ये Na प्लस भी है। अब ये यहाँ पे OH माइनस होगा, यहाँ पर OH माइनस होगा और यहाँ पे Na प्लस, दोनों आपस में देखेंगे, हम भी अकेले तुम भी अकेले, आओ मिलकर के बॉन्ड बना लें। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा NaOH का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा NaOH। तो देखो NaOH भी मिल गया, H2 भी मिल गया। यहाँ हमने पोटेशियम लिया था, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक, नोट कर लो, ये इसका मैकेनिज्म। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है भाई, एक नोट करके लिख लेना। नोट, पहला नोट, यहाँ पे हमको एनोड पर क्या कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है पूछे, बताओ एनोड पर कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है। एनोड पर कौन सी गैस मिल रही है, एनोड पर CO2 मिल रही है, दिख रहा है। तो एट एनोड CO2 गैस इवॉल्व। दूसरा नोट लगा देना भाई, कैथोड पर पूछे कौन सी गैस मिल रही है, कैथोड पर कौन सी गैस मिल रही है H2, दिख रहा है कैथोड पर H2 गैस। पहले रिएक्शन लिखना, फिर ये एग्जाम्पल लिखना, फिर मैकेनिज्म डाल के ये बना लेना डायग्राम, फिर इसके बाद एनोड, फिर नीचे लिखना कैथोड। इलेक्ट्रोलिसिस कराना जानते हो ना, एनोड पर कौन जाता है, एनोड पर कौन जाता है एनायन। एनायन क्या है यहाँ पर RCOO माइनस। ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनोड पर जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा तो फ्री रेडिकल आएगा। अब भाई ये अनस्टेबल फॉर्म होती है तो ये क्या करेगा, इस R माइनस को भगाएगा। कैसे फॉर्म में भगाएगा, प्लस के फॉर्म में, माइनस के, या फ्री रेडिकल के फॉर्म में, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन को तो इसकी ज़रूरत है ना। तो होमोलिटिक क्लीवेज होगी, R डॉट बनेगा, CO2 निकलेगा। तो एनोड पर क्या निकल गई CO2। अब ये R डॉट एक और R डॉट को बुलाएगा और कंबाइन होकर के एल्किन बना लेगा, RR बना लेगा। फिर हम कैथोड पर आए। अब ये इलेक्ट्रॉन इसने जो छोड़ा वो कहाँ पर जाएगा, एनोड पर ही रहेगा क्या, आगे रास्ता है, कैथोड पर जाएगा। कैथोड पर जैसे ही जाएगा तो H2O मौजूद था सॉल्यूशन में, तो इलेक्ट्रॉन इसको बुलाएगा, आजा आजा मैं तेरा साथी आ गया। तो ये पोलराइज होगा, H प्लस एक निकल जाएगा यहाँ से और इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर के H2 बन जाएगा, अपना ऑक्टेट फुलफिल कर लेगा और OH माइनस यहाँ बच जाएगा। अब बेचारा यहाँ OH माइनस है, यहाँ पर Na प्लस, बोला हम दोनों अकेले हैं, आओ बॉन्ड बना लेते हैं। हम क्यों सिंगल सिंगल जब सब डबल डबल है। तो और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है भाई, एनोड पर क्या इवॉल्व होगा CO2, कैथोड पर क्या इवॉल्व होगा H2, ठीक है। और याद रखने का तरीका बस यही है कि कैथोड में H आता है ना, तो याद रखना H2, ठीक। ऐसे नहीं कैथोड पर C आता है तो CO2, कैथोड पर H आता है तो H2। बाकी तो समझदार हो, मैकेनिज्म इसलिए बताया, बाई चांस से सवाल आ गया तो कर लोगे, अदरवाइज़ तो इतना सच कौन जानना चाहता है ना, ट्रिक जानना चाहता है। डायरेक्ट कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिससे हम डायरेक्ट सवाल करें और बस खुशियाँ मनाएं, और कुछ नहीं। नोट कर लो भाई। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है बताओ ज़रा। कोई भी हमने जैसे कंपाउंड लिया, कोई भी कंपाउंड लिया, कोई भी नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें Na और पोटेशियम होना कंपलसरी है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें Na और पोटेशियम वाला कंपलसरी है नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं हम, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है ना स्टेटमेंट। तो जब हम कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेंगे, उसको फिर हाइड्रोलाइज कराएंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे उसको सॉरी इलेक्ट्रोलाइज कराएंगे तो हमको एल्केन मिलेगा। एनोड पर रिलीज़ होगा हमारा CO2, कैथोड पर रिलीज़ होगा H2।
ठीक। अब मोल्स भी पूछ सकता है, कितने कितने मोल्स, तो बताओ कितने कितने मोल्स। एक 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 मोल, एक एक मोल। वो CO2 के 2 मोल्स हम्म। और H2 के 1 मोल। इस मेथड से हम मीथेन को बना सकते हैं? नहीं, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ पे हमें 2 कार्बन ही, हम्म। एक कार्बन का सॉल्ट होता ही नहीं, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होता ही नहीं। एनसीईआरटी में सबसे नीचे सवाल लिखा हुआ है, इन दिस मेथड हम मीथेन क्यों नहीं बना सकते भाई, जो आप सोच के आना। ट्रिक देखो, अब ट्रिक देख लो भाई, डायरेक्ट करना है हमको तो सवाल। मैकेनिज्म हम इसलिए बताते हैं जिससे कि हमारी अंडरस्टैंड बढ़ जाए आगे और रिएक्शन को प्रेडिक्ट कर सके। तो क्या करना है, इस COONA को हटाना है, ठीक है। COONA को हटाना है और CH3 के ऊपर डॉट लगाना है। और जैसे ही CH3 के ऊपर डॉट आएगा तो एक और CH3 बुला लो भाई डॉट वाला, तो क्या मिल जाएगा, CH3, ठीक है। ऐसा काम कहाँ करते थे, याद आ रहा है? पहले मैं हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजनेशन में करते थे, नहीं, उसमें डबल को सिंगल करते थे। बताओ कहाँ करते थे? हुड्स रिएक्शन में करते थे। चलो सवाल लिखें कुछ। सवाल लिखने से पहले जो होमवर्क दिए थे उनको डिस्कस कर देते, ठीक है। कौन सा नंबर था पहला, 15? 15 नंबर का सवाल क्या था, Cl Cl, ये था, हाँ ये था। यही तो था भाई। क्या कराना होता है इसमें, क्या कराया था? Na को Na ड्राई थे प्रेजेंस में नहीं डाला था हमने। Na ड्राई ईथर, हुड्स रिएक्शन करा रहे थे, है ना। तो कैसा बनाया इसका एल्केन, एक डबल बॉन्ड वाला आएगा, क्या आएगा, डबल बॉन्ड वाला देखो Cl को हटाते हैं, यहाँ डॉट लगाओ, Cl हटाओ। अब ये दोनों जो डॉट हैं उनको आपस में कंबाइन कर दो, तो ये बन गया भाई। क्या बनाए तुम? एक इसका डीलोकलाइजेशन भी तो होगा, तो इस तरह से बन जाएगा। ओ हो, डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड कहाँ लगा दिए तुम, नहीं आएगा, ये कैसे बन गया भाई? नहीं आएगा। नहीं हो जाने दो ना, ऑनलाइन बेइज्जती। ये कैसे आएगा नहीं आएगा भाई? यहाँ डॉट लगाया है, यहाँ डॉट, तो ऐसे बॉन्ड बनेगा ना। ये रास्ता तुम कहाँ ले आए भाई? बोला कन्फ्यूजन हो, नंबरिंग करो बस, और कुछ नहीं, ठीक है। दूसरा वाले लगाया है। दूसरा नहीं बना, कौन सा नंबर था, 16? मतलब 15 के बाद होमवर्क दिए थे, ठीक। चलो देखो भाई, 15th 16th नंबर देखना, ये मिटा दे, बना लो इसको सही से। Cl एक यहाँ लगा था और Cl एक यहाँ लगा था, ठीक है। और यही काम कराना था भाई, Na को लेना था इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और एल्केन बनाना था। तो सिंपल है भाई। अच्छा, 2 ऑप्शन देते हैं इसमें, ठीक, A और B, 2 ऑप्शन दे रहे, बताओ कौन सा करेक्ट है। यहाँ से Cl हटाओगे, यहाँ से Cl, तो डॉट यहाँ पर आएगा। पहला ऑप्शन, एंड दूसरा ऑप्शन, और तीसरा है A एंड B बोथ, और चौथा है हमको हवा ही नहीं लगी। चौथा है हवा ही नहीं लगी, मत नहीं लिख दे, ठीक है, अपने मन से लिख लेना। हमें सवाल ही नहीं समझ में आया,
हाँ बताओ, ए सही है, बी सही है, सी सही है, सिंगल चॉइस है। आपको यहाँ पे किसी एक को ही चुनना है, दो नहीं, ऑप्शन भले ही 4 है बट चॉइस तो एक की ही करनी है। बताएं, नहीं समझ में आ रहा? सी सही है। अच्छा, ए तो समझ में आ रहा है ना भाई, ए होगा। हाँ वो तो समझ में आएगा, बट ऐसा कंपाउंड अच्छा लगता है क्या बनाने में? हाँ ऐसा अच्छा लगता है। ये और ये एक जैसे ही हैं, ये समझ में आ रहा है। क्योंकि कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन गिनेंगे तो ऊपर भी हो जाएंगे, नीचे भी हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? बाईसाइक्लो कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? बाईसाइक्लो। जहाँ पर 2 चेन में, देखो एक ये हो गई रिंग 6 कार्बन की, एक ये हो गई, देखना ध्यान से, हटा दें भाई, दिख रही है कि ये रिंग 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 और 6, तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब इसको छुपा लो, दिख रही है, अब इसको छुपा लो, छुपा लिया। 1 कार्बन, ये दोनों कार्बन तो कॉमन है ना दोनों रिंग में, और बाईसाइक्लो इसी को तो बोलते हैं 2 कार्बन कॉमन इन द 2 रिंग, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखो 1 2 1 2, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां कहाँ गया? वो बीच वाला गायब हो गया। कौन सा गायब हो गया भाई? अरे वो नंबरिंग नहीं कर पाया। अच्छा नंबरिंग नहीं करी, पहला, दूसरा, तीसरा, वो नीचे वाला ये तीसरा है ना, ये चौथा, ये पांचवा, और ये कहाँ, ये क्या हो गया? अरे वो फिर गायब हो गया बीच वाला। कौन सा गायब हो रहा भाई? ऐसे वाला। ये वाला? नहीं एक, नीचे वाले। देखना, एक ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा, ठीक है, चौथा, अच्छा पाँचवा और ये छठवां 6। हाँ ठीक है भाई, गिन लिया ना तुमने, बस काफ़ी है। तो डायरेक्ट इससे ये देंगे एग्ज़ाम में, और अच्छा सवाल बनाना होगा तो यही देंगे, और एक दे देंगे नन ऑफ दीज, तो टिक लगा दोगे नन ऑफ दीज में, क्या नहीं लगाओगे? साइक्लिक कंपाउंड को बनाने के बहुत सारे वो होते हैं मेथड, और कोई दिया था सवाल? क्यूब वाला बताते हैं भाई, नोट कर लो इसको, कर लिया। क्यूब में कुछ नहीं खोला, क्यूब तो उसे बंद कर देना है ना, वो मजाक था, एक डराने के लिए था वो सवाल, बस टसन दिखाने के लिए। यहाँ Cl लगा था, यहाँ Cl लगा था, ये हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा डॉट, यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दो, है ना। एक साइड से जो खोला था उसको बंद कर देना है। और कोई? 18th, हाँ वो अच्छा सवाल था, इसको भी नोट कर लो भाई। नंबर क्या था उसका? 18। CH3 CH Cl C ट्रिपल बॉन्ड C CH Cl, रिएक्शन Na के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक, बताओ भाई क्या कैसे बनाया? बस वो Cl बना, क्या बनाया, एल्कीन या एल्कीन? आइन बनाया। एल्काइन। देखो Cl अलग करोगे, यहाँ एक डॉट आ जाएगा, तो CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3। तो क्या करोगे भाई, इन दोनों डॉट को कैसे ऐसे जोड़ दोगे क्या हवा में? नहीं, वो हल्का सा बेंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेंड होके बेंट होके जुड़ जाएंगे। ओहो हो, बेंट होके जोड़ दोगे, ट्रिपल बॉन्ड लगा है वहाँ पर, नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड है, एक और पाई है, बेंट कैसे कर पाओगे इसको? नहीं कर पाएंगे। फिर बेंट मत कर देना, ये गलती मोस्ट कॉमन होती है, बेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर डॉट है, बेंट तो होगा नहीं, फिर क्या होगा भाई? कोई दूसरा आएगा।
ऐसा करो कमाल कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो क्या होगा, अभी तो अनस्टेबल है, मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म है कार्बन में, है ना। बॉन्ड डेवलप करते ये जो पाई बॉन्ड है, इसका एक पाई बॉन्ड होमोलेटिक क्लीवेज में जाएगा, समझ रहे हो। अब ये अनस्टेबल फॉर्म है तो ये कुछ ना कुछ तो करेगा, तो वो क्या करेगा, बगल वाले पड़ोसी पाई बॉन्ड को तोड़ेगा और ये भी तोड़ेगा, और दोनों कहेंगे मुझे ज़रूरत है, मुझे ज़रूरत है। तो ये पाई बॉन्ड कहेगा रुको, तुम्हें भी एक की ज़रूरत है, तुम्हें भी एक की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम होमोलेटिक क्लीवेज करवा देते। हुए जा रहे, होमोलेटिकली ब्रेक हो जाते हैं। तो अब एक यहाँ पर डॉट आएगा, एक डॉट यहाँ पर, और इस कार्बन के ऊपर तो डॉट था ही था। तो देखो भाई, ये दोनों डॉट आपस में मिल जाएंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, बना दिए। फिर ये दोनों डॉट आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी, एल्कीन बन गई, ठीक। इस सवाल में सितारे बना लो, चमका दो इस सवाल को सितारों की रोशनी से। अच्छा सवाल है। बैंड क्यों नहीं करोगे, क्योंकि भाई बैंड नहीं कर सकते, सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, पूरा कंपाउंड ही टूट जाएगा। और कोई होमवर्क नहीं, तो चलो क्लास वर्क लिखो, CW। वापस आए अपने कोलबे में। कौन है बे कोलबे? चलो अब सवाल लिखते हैं कुछ, ठीक, ट्राई करना, ट्राई करो, 4 सवाल, ठीक है, फिर और लिखते हैं। सब में कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ठीक, और ये अंडरस्टूड होना चाहिए 2-2 मोल है, ठीक है, तभी फ्री रेडिकल कंबाइन होगा। जो काम हुड्ज रिएक्शन में करते थे, RX होता था हुड्ज रिएक्शन में, है ना, X को हटाते थे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, है NiPDPT, माल करते हो भाई। तो क्या करते थे, बस सोडियम के साथ रिएक्शन कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, X हटाते थे और R.R बनाते थे, और RR को कंबाइन करके एक एल्केन बना लेते थे। तो वही काम तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। तो हमको कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ी, बताओ ज़रा। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस और हुड्ज रिएक्शन में अंतर क्या है, कोलबे में और हुड्स में डिफरेंस क्या है, कोलबे और हुड्स में डिफरेंस? जल्दी हो जाती होगी। क्या जल्दी हो जाती होगी, डॉट तो सब उसी में बन रहा है ना। जब हुड्स हम पढ़ चुके हैं तो कोलबे को लाने की क्या ज़रूरत थी। सीधा सा पहला डिफरेंस तो यही है कि इसमें हम एल्काइल हैलाइड लेते थे, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाते थे, है ना, और इसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है सिर्फ हमारे पास एल्काइल हैलाइड ही हो, ये कंपाउंड होगा तो इससे भी तो हम बना सकें, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी तो बना सकते हैं। तो इस वजह से पहला डिफरेंस तो ये है कि यहाँ पर हम क्या यूज में लाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट यूज में लेकर के आते हैं, और यहाँ पर X होता था, मतलब एल्काइल हैलाइड होता था। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा ये जो मेथड है एल्केन का, ये लेबोरेटरी मेथड होता है। ये कैसा मेथड होता है, लेबोरेटरी मेथड, समझे। इसको लैब में प्रिपेयर करा जाता है। लैब में अगर बनाना हो एल्केन को तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक। नहीं ये नहीं होता भाई, लेबोरेटरी सोडा लाइम वाला होता है, वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होता है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन अभी पढ़ना है नेक्स्ट, वो होता है लेबोरेटरी मेथड। हाँ, तो कोलबे की ज़रूरत क्यों पड़ी,
क्योंकि कार्बोक्सिलिक सॉल्ट से हमको क्या करना था, एल्केन बनाना था। ठीक, चलो भाई इसका आंसर दो। अब क्या होगा, COONA निकलेगा तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन आ जाएगा। यहाँ से COONA निकलेगा तो यहाँ पर डॉट आएगा, है ना। कितने मेंबर चेन बन जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर बन जाएगी ना। COO हटेगा, यहाँ पर डॉट आएगा। सेम है, ऐसे ही एक और कंपाउंड लेकर के आएंगे, होगा ना। 5 मेंबर रिंग। तुमने भी 5 मेंबर बनाई थी, मैक्सिमम लोगों ने 5 मेंबर रिंग ही बनाई होगी, सॉरी रिंग नहीं, 5 मेंबर की चेन ही बनाई होगी। गलती कर दी, बताओ कहाँ गलती कर दी। देखो, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा ट्राई करो मगर रुक कर। पहले यही बनाई थी हमने, पहले यही बनाई थी। पहले यही बनाई थी। हाँ तो हम क्या करें भाई, तुमने आंसर चेंज कर लिया ना। ऐसा थोड़ी बोलोगे कि पहले टाइम पे हमने, हमारे पास रिश्ता इसका आया था, अब वो बड़ी सेलिब्रिटी बन गई, चिल्ला चिल्ला के बताओगे लोगों को। ये दोनों अब ज्वाइन होंगे, समझे, ये करेक्ट है। यहाँ पर अगर तुम ऐसे करते तो 3 मेंबर ही तो बनता इसमें अगर तुम ऐसा सिचुएशन करते तो 3 मेंबर ही तो बनता या नहीं, 4 नहीं बनता, फिर 3 बनता। कैसी सिचुएशन, यहाँ पे डॉट लगाया, फिर एक और CH3 लगा दिया बस। तो यही तो काम कर रहे हो तुम यहाँ पर भी। यहाँ पर डॉट लगा, फिर तुम क्या किए, पता नहीं कैसे जोड़ दी तुमने, बताएं किसको जोड़ा है, पता नहीं कैसे जोड़ा है भाई। इन दोनों को जोड़ना चाह रहे थे तो तुमने फेविक्विक वाला कॉन्सेप्ट यूज कर दिया है। हमने कहा था जोड़ना है, चिपकाना नहीं है। फेविक्विक से चिपका दो, चिपका दिया है इस वाले में, चिपकाना नहीं है, बॉन्ड बना करके जोड़ना। अब तो 6 मेंबर की चेन बनेगी, ठीक है, ये सही है। हाँ, इसमें COONA यहाँ से निकलेगा, यहाँ पर डॉट आ जाएगा, फिर क्या होगा, एक और इस तरह का कंपाउंड लेकर के आओगे, है ना। सही है। नहीं, क्यों नहीं है सही, चिपका दिया। फिर से चिपका दिया ना, फेविक्विक लगा दिए, चुटकी में चिपका है फेविक्विक, तो वो नहीं करना। अब ऐसे जोड़ना है, ठीक है, ये सही है, ठीक। फोर्थ COONA हटेगा, यहाँ पर क्या आएगा, डॉट, और जैसे ही डॉट आएगा तो क्या हो जाएगा, बताओ भाई, फेविक्विक लगेगा। अच्छे से बना दें इसको, देखने में प्रोफेशनल लगे। यहाँ पर डॉट होगा, फिर एक और आएगा, टन, ये लो, ठीक। कितने मेंबर था, 1 2 3, तो 6 बनना चाहिए, 6 मेंबर, और एक ब्रांच होनी चाहिए, ओवरऑल 2 ब्रांच होनी चाहिए, 6 मेंबर कार्बन होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, एक ये ब्रांच, तो बस आँख बंद करके बोलो सही है, बोलो सही है, ठीक। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, इनको नोट कर लो, ये ज़रूर गलती बना लो एक में और फिर काट दो, एक में ज़रूर गलती बनाओ, उसको काट दो। हाँ ठीक। 5th 6th 7, ये 3 क्वेश्चन और ट्राई करो। अच्छा, नाम पता है 5th का 6th का? एक है सोडियम मैलेट, एक है सोडियम फ्यूमरेट। कौन है मैलेट? और ये फ्यूमरेट, सोडियम फ्यूमरेट।
अच्छा रिएजेंट तो बताया नहीं, कुछ नहीं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस करानी है। हमसे बात पूछना कौन बे करानी है, कौन बे कोल्बे करानी है। जब स्टार्ट करा था ना चैप्टर, मतलब कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस जैसे ही बोला सर ने लिखवाया कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, तो बच्चे कहने लगे कौन बे, सर कह रहे कोल्बे। हम लोग चल रहे हैं कौन बे कौन बे, तो सर कहे कोल्बे भाई कोल्बे। बताओ पहले में क्या बनेगा, ये COONA को हटाओगे, COONA को हटाओगे, डॉट लगाओगे यहाँ और दोनों डॉट आपस में मिल करके ये बन जाएगा, है ना। ये तुम्हारे लिए क्या है, नाम बताओ इसका, 3 डंडे 3 तिल्लियाँ, इथाइन, है ना। वो 3 डंडे किसी गंवार के लिए जो यहाँ किसी को भी बुला लें तो वो कहेंगे 3 डंडे हैं और क्या है। इसमें क्या बनेगा, इसमें भी इथाइन बनेगा, ठीक है। इससे से ये ट्रांस से पता है, से ये ट्रांस से नाम लिख लो इसका, सोडियम मैलेट, सोडियम फ्यूमरेट। अब ये 7th अच्छा सवाल आ गया, 7th ये बना लिए हो तो हम थोड़ा सा इनको मिटा दें। चलो भाई 7th अच्छा सवाल आ गया। ऑप्शन देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बताना ज़रा, ये कार्बन नहीं है, इसी के साथ ऐसे ज्वाइन, समझ रहे हो। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कैसा बनाए, हाँ और ठीक, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ठीक है। क्या ऑप्शन सी है, ठीक। ऑप्शन डी, ठीक। ऑप्शन डी ये है। ऑप्शन ई, ऑप्शन ई तो समझ गए होगे। ऑप्शन ई, ठीक। मल्टीपल चॉइस है ये। बताओ, सोच समझ के बताना। सारे गलत है, पहला करेक्ट है क्या, पहला पक्का। इसके पहले एक सवाल कराए तो उसमें पहला नहीं बताए थे, नहीं बताए थे क्या। ये तीनों एक जैसे ही हैं, पांचों, सॉरी तीनों नहीं, जो ये बना हुआ है वही ये है, वही ये है। क्या करोगे भाई, यहाँ से COONA हटाओगे, यहाँ से COONA हटाओगे, यहाँ डॉट, यहाँ डॉट, फिर ये दोनों आपस में ऐसे ज्वाइन होंगे, है ना। अब तुम आर्किटेक्ट नहीं हो तो ऐसे ज्वाइन कर दोगे। अब तुम अलग अलग डिज़ाइनें बना सकते हो, डिज़ाइनर हो तो अलग अलग डिज़ाइनें बना सकते हो। इंजीनियरिंग का काम तो हर जगह है। ये डिज़ाइन समझ में आ रही ना, सारी की सारी आइडेंटिकल हैं, समझा देते एक बार। यहाँ से जैसे ही हटाओगे तो ये दोनों कार्बन आपस में क्या हो जाएंगे, जॉइंट, समझ रहे हो। तो देखो ये कार्बन 2 कार्बन हो गए, फिर तीसरा चौथा, पहला कार्बन हो गया ये दूसरा हो गया, फिर तीसरा चौथा पांचवा, और ये देखो भाई पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा, पहली रिंग हो गई 6 मेंबर्ड, बाईसाइक्लो है ये सारे। कैसे हैं, बाईसाइक्लो।
ये सब एक जैसे हैं, सब बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो का मतलब 2 रिंग में 2 कार्बन कॉमन, वो बाईसाइक्लो होता है। तो पहली 6 मेंबर रिंग दिख गई, और कॉमन कार्बन कौन से हैं? ब्रिज हेड वाले, ये है और ये है। दूसरा और दूसरा और पहला दूसरा। अब एक और रिंग देखो, पहला ये हो गया, दूसरा तो ये है, फिर ये 3 डैश 4 डैश, और ये हो जाएगा तुम्हारा 5 डैश और 6 डैश। तो 2 6 मेंबर दिखी। अब क्या इसमें दिख रही है? 2 6 मेंबर रिंग जिसमें 2 कॉमन कार्बन है। देखो एक ये कार्बन, पहली 6 मेंबर तो ये हो गई, कॉमन कार्बन 1 2 है, 1 2 ऐसे नहीं, 1 2 3 4। पहली 6 मेंबर रिंग ये हो गई जिनके कॉमन कार्बन 1 और 4 है। दूसरी 6 मेंबर रिंग कौन सी है? 1 2 3 4 5 डैश और 6 डैश, है ना। अब इसको हटा लो भाई, एक ही 6 मेंबर रिंग है ना, दिख रही है? एक ये 6 मेंबर रिंग है, इसमें ये 2 कार्बन आ रहे हैं। अब इस वाली को हटा लो, इसको हटा लो, तो देखो इसमें भी ये दोनों कॉमन कार्बन आ रहे हैं, 1 और 4। तो हमें ये समझ में आया, इससे ये बन सकता है, और ये तो बन ही सकता है, कल समझाए थे। नहीं दिख रहा है इसमें? ये 2 कॉमन कार्बन है ना। एक रिंग ये हो गई, एक रिंग बड़ी वाली हो गई, ठीक है। 2 रिंग ये हो गई। इसमें देखो ये दोनों कॉमन कार्बन है, 1 और 4। ऊपर वाले के जैसे ही तो बना है, बस इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। हमने बनाया कैसे? पहले वाले को पहले एक ये रिंग बना दी, बाहर से निकाल दिया। हमने क्या किया, तो मैं दिखाया अंदर से निकालते हुए, समझ गए? इसको भी और इसको तो वैसे ही घुमा के कर दिया। अब जैसे ऐसे बनाना है 2 कार्बन की चेन को, मान लो 3 कार्बन की चेन को तो बॉन्ड नोटेशन ऐसे बनाओगे ना, उससे अच्छा ऐसे बना दो टिल्ट करके। वही किया है, ये कार्बन यहाँ है, वहीं का वहीं रहने दिया, इस कार्बन को ऐसे अंदर घुसा दिया, थोड़ा सा नुकीला बना दिया, कोई बैठ ना पाए। इधर बैठ जाओ, तुम बैठ जाओगे, यहाँ बैठोगे तो थोड़ा सा दर्द होगा, ठीक है? नहीं होगा? हाँ थोड़ा नहीं, चलो बहुत होगा। बना लो भैया। तो 5 में से कोई भी मिल जाएंगे तो बना लोगे ना अब? चलो बना लो ये 5। हाँ 7th नोट करने के बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इसमें भी कुछ ऑप्शन देते हैं, ठीक? बिना ऑप्शन दिए काम नहीं चलेगा। ऑप्शन दे के थोड़ा सा हम कंफ्यूज करना चाहते हैं। ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा। ठीक, और चौथा ऑप्शन। चलो भाई, डिजाइनिंग सीख रहे हो तुम केमिस्ट्री में इनडायरेक्टली, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, ठीक है? दूसरा वाला छोड़ के बाकी सब होंगे, बी नंबर छोड़ के बाकी सब। तो बोलो ना भाई, A B D है ना, A C D। देखो तुमने A बोला, ठीक है, A को देख लो भाई, A क्यों बोला। चलो पहले C को देखते हैं, C क्यों बोला। यहाँ से ये COON हटेगा तो डॉट यहाँ आएगा, यहाँ से हटेगा यहाँ डॉट आएगा, यहाँ से हटेगा यहाँ डॉट आएगा, यहाँ से हटेगा यहाँ डॉट आएगा, ठीक? मतलब डॉट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है।
सी क्यों बोला, ये दोनों ज्वाइन कर दिए इसलिए, ये दोनों ज्वाइन कर दिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। सी जिन्होंने बताया है, सी वाले देखो भाई, ये कैसे क्या कर दिया। ऐसा कोई कंपाउंड देखे हो आज तक? नहीं। कह दो हम देखे तो ऐसा भी नहीं है, हैं? ऐसा देखे हो? नहीं। तो फिर ये मतलब समझ में नहीं आया, ये कैसे ज्वाइन कर दिया, ये कर सकते हो? सी वाला फिर कैसे होगा भाई? सी नहीं होगा ना। नहीं। अच्छा, जो बी वाले बोल रहे हैं, बी बी बोल रहे हो तुम? बी नहीं बोल रहे? बी क्यों नहीं बन सकता भाई? देखो क्या था, यहाँ एक डॉट था, यहाँ डॉट था, यहाँ डॉट था, यहाँ डॉट, ऐसे हमने ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे। दो दो बन रहे। ये वो खेल याद दिला देते, कहते हैं ना बिना पेन उठा करके अच्छा हाँ, वो बनाओ। स्क्वायर बनाओ बिना पेन उठा करके। अरे गड़बड़ हो गई, नहीं नहीं नहीं, वो वैसा होता है और ऊपर भी। फिर गड़बड़ हो गई। ऐसा तो तुम बना नहीं सकते, एक ऊपर ले करके जाना पड़ता है, ऐसे ऐसे ऊपर। हट, अब अभी नहीं बन रहा, पता नहीं क्यों, हम बॉब बनाते थे। चलो भाई, गलत है ना ये? क्यों गलत है ये? एक फ्री रेडिकल दो फ्री रेडिकल के साथ। ये देखो, ये इसके साथ जब कंबाइन हो जाएगा तो फिर इसके साथ क्यों होगा भाई? नहीं होगा। हैं? वो तो लगे यहाँ तो तुमने सबको कंबाइन कर दिया, लपेटे में ले लिए पूरा एकदम, है ना? तो अब ये दोनों कंबाइन होंगे ना, तो डमरू चाहे ऐसा बने, चाहे डमरू, ये दोनों एक जैसे डमरू तो हैं। हम चाहे वो मशीन बना देते, पुराने ज़माने वाली टाइम मशीन, है ना? रिएजेंट क्या ले रहे हैं बताओ ज़रा? कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, ठीक है? एरो लगा के लिख लो भाई, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सी डबल ओ के, वो को के नहीं है, ठीक है? सी है कार्बन, 2 ऑक्सीजन है, 1 पोटेशियम है। बाईसाइक्लो एक्स है। अरे मतलब वो जैसा वो लोग कुछ भी नाम बोल दोगे, बाईसाइक्लो एक्स है। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो ये यहाँ से हटेगा, यहाँ से हटेगा, तो डॉट यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में, जोड़े हैं। अच्छा यहाँ गोला भी लगा लो, ठीक है? अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो बना दें हम, कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से दिख रहा है, बढ़िया है। नाइन्थ नंबर, चलो बताओ क्या बनेगा? कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस कराने में? ये सी डबल ओ एन ए जाएगा, यहाँ डॉट आएगा, ये सी डबल ओ एन ए जाएगा, यहाँ पर डॉट आएगा, साइक्लोप्रोपेन, ट्राइंगल, मैट ट्राइंगल, ठीक? तो अब कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस ख़त्म, नेक्स्ट टॉपिक डालो। नेक्स्ट क्या होगा प्रिपरेशन? कौन सा मेथड है? सोडा लाइम। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन